हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों देखो, आज मैं राजस्थान बोर्ड अपने जो गणित का जो कल 8वीं क्लास का जो आपका पेपर है बेटा, ठीक है, तो उसका मैं आपके लिए मोस्ट जो क्वेश्चंस है ना बेटा, वो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ जो आपके कल पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का बेटा पूरा वॉच करना। एंड जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, जो भी उत्तर बता रहा हूँ, जो आंसर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, प्रश्न उत्तर, वो सारे अच्छे से रीड करना, क्योंकि वो सेम क्वेश्चंस आपको जब कल आप पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पे ये सेम क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेटा एक एक क्वेश्चंस को आप पूरा देखना, ठीक है, बारीकी से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चंस है वो पूछा गया आपका प्रतिलोम। ठीक है, तो बेटा प्रतिलोम की बात करें तो प्रतिलोम इसका हो जाता है क्या, अगर देखो प्रतिलोम आपको करना है उल्टा। ठीक है, उल्टा जो भी संख्या दे रखी है उसकी उल्टी बता देनी, वो प्रतिलोम हल हो जाएगा। डायरेक्टली आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल बोर्ड में। ठीक है, ऐसा का सेम क्वेश्चन, इसका हल क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन तो बेटा आपका हल पूछेगा, मतलब आपको अक्स की वैल्यू बतानी है। जो इधर माइनस का होता है ना, वो इधर जाके प्लस का होता है, मतलब अक्स की वैल्यू होती है 9। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होता है ना, वो बेटा ये हो जाएगा द नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड चतुर्भुज के बाह्य कोण मतलब 360 डिग्री, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, वृत्त के केंद्र का कोण कौन सा होता है, ये आपको बताना है। एंड निम्न से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब 441 तो है किसी का वर्ग, ठीक है, ये भी है, मतलब जो नहीं है वो बेटा इनमें से आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। एंड बेटा इसका जो योज्य प्रतिलोम की बात करते हैं, अगर इसके योज्य प्रतिलोम पूछा जाए ना, अगर जिसके प्लस हो तो उसके माइनस लगा देना, एंड जो माइनस हो उसके प्लस लगा देना। अब ये माइनस, अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछा है, ये प्लस का है, लेकिन आगे जाकर ये हो जाएगा x बटा वाई। ठीक है, ये माइनस का, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड निम्न संख्याओं की घन लिखिए, तो बेटा घन कैसे ज्ञात करते हैं, तो 22 को है ना, 22 को 3 बार गुना कर देना। ठीक है, 22 को 3 बार गुना कर दोगे तो आपका ऐसा घन उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपको 18 का भी बताना है। ठीक है, ये आपके क्या जो आपकी किताब है उसमें से ये मोस्ट जो क्वेश्चंस है ना बेटा, वो सारे मैं आपके साथ में बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके जो कल पेपर होगा ना, सेम के सेम ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। इसमें क्या कि आपकी जो संख्या है ना, वो इसमें आपको चेंज देखने को मिल सकती है, बाकी आपका जो क्वेश्चन है ना, वो एकदम सेम मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में देखना। ठीक है, प्रायिकता का क्या सूत्र रहता है। ठीक है, प्रायिकता का ये बताना है, प्रायिकता देख लेना, दो की घन 7 हो सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन देख लेना बेटा। ठीक है, गुणनफल आपको आता ही होगा, मतलब इनका गुणा करना आपको। ठीक है, ये गुणा करना है इन दोनों को, मतलब ये जो फर्स्ट एटम है ये इसके साथ गुणा हो जाएगा डायरेक्टली, जो p की संख्या उसको स्क्वायर में और q की संख्या उसके स्क्वायर में लगा देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना बेटा। और जो ये क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक, सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है ना कल बोर्ड में, ये क्वेश्चन आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा पाइथागोरस त्रिक का। ठीक है, सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है ना, वो होता है m/2m और एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ये इसका सूत्र होता है पाइथागोरस त्रिक का। ठीक है, ये बताना आपको। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना, इसमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान में दे लेना, ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन में आपको वर्गमूल भाग विधि से हल करना। भाग विधि आपको सबको आती है, सबने आपने पढ़ा है भाग विधि से। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो नई वाली किताब में तो आपकी जो पर्सनली रखी है वो है 6वीं, जो पुरानी वाली है उसमें रखी हुई है 6वीं, और जो नई वाली, सॉरी नई वाली में आपकी 5वीं। ठीक है, तो ये आपकी 5.3 के करीब ये पर्सनली आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाग विधि का आपका एक क्वेश्चन कल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, एंड ये आपका हो गया। इसमें वो सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो इसमें आपको सूत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एंड बेलन का बेटा आपको आयतन ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन का आपको सूत्र याद होना चाहिए, अब वो उसी पर आप हल कर पाओगे। एंड जो 16वां क्वेश्चन है वो आपको ये हल करना है। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्टली इनको गुना करना है। ठीक है बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा है ये एम वाला, ये बहुत ही, इसका जो आंसर आता है ना वो 7/5 आता है। आप क्या करना, इनका जो आंसर ना वो आप रट लेना। ठीक है, जो ये मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर रखा है वो आएगा 2। ठीक है, तो इनका तो आपको माइंड में ध्यान होना चाहिए, इनका आपका दिमाग में ये रख लेना, एम वाला क्वेश्चंस एंड टी वाला, इसमें से आपको बोर्ड का ये लकी क्वेश्चंस बेटा। ठीक है, तो ये आपको कल ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस ना पूरे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर रीड करना। ठीक है, ये आपको दूसरी पर्सनली मिल जाएंगी, ये क्वेश्चंस पुराने वाले किताब में ये दिए गए हैं, बाकी नई वाली किताब में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पुराने वाली किताब में आप जरूर इनको क्वेश्चंस को पढ़ना। ठीक है, ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इनको हल करना है, इनको अक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उत्तर की जांच कीजिए, ये भी आपको जांच करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। और
ये आपका फर्स्ट पहली प्रश्नावली में से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपको करना क्या है, मतलब जो इसमें आपको जोड़ना है, सभी को जोड़ना किसको वाला, आपको एलसीएम लेना है नीचे वाली का, ठीक है, नीचे वाली का लेना है आपको एलसीएम, फिर उसको हल करना है, ठीक है, ये उसका हल होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट के पानी गिर रहा है तो आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैंने आपके सारा क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए। बाकी देखो, और मैं आपके साथ न्यू क्वेश्चंस के पीडीएफ ला रहा हूं, आप लगातार वीडियो वॉच करना। मैं आज लगभग 1-2 वीडियो और लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, लेकिन जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे, जो आपके कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की द्वारा जो पेपर बनाया गया है, उसमें आपके ये 100% ये क्वेश्चंस इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। लगभग इसमें जो टोटल मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो क्वेश्चंस है 21, इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ना बेटा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप फोन में देख रहे हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए इस प्रकार है, ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। मैं नीचे का आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चंस आपका इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड नीचे जो क्वेश्चन है आप इन दोनों का ले लो, ठीक है, और इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको रख लेना है पूरा, इनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस 10 से 15 कल की एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे बेटा। इससे बाहर एक क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ना, कमेंट आपके सामने है उसमें आपको डायरेक्टली मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल से सॉल्यूशन बताओ, मैं बेटा आपके लिए पूरी हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। बाकी आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी मैं कुछ देर में एक वीडियो अपडेट और करने वाला हूं जिसमें आपकी जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, अगर जिसको अगर देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन करें तो आपकी 80 में से ना 80 में से आपके 60 नंबर तक का स्कोर आप अचीव कर लोगे। अगर जिस भाई को 80 में से 80 लाने हैं ना, तो अभी बुक्स की मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना उसकी मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करना। बाकी जो पास होना चाहता है अच्छे खासे नंबरों से, वो इन सेट्स को आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी देखो बेटा, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, आपको हर इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपको मैं लगातार देता रहूंगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो आप तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स में कोई आपकी डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछना, ठीक है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।